मैं गर्व महसूस करता हूं इन जैसे लोगों पर। बिल्कुल मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मेरे को ऐसे लोगों पर गर्व है जो कि राक्षसों का वध करेंगे, उन पे गर्व है। आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मन, मेरी विचारधारा, मेरा संवैधानिक अधिकार कि मैं किसके लिए अच्छा बोलूं, किसके लिए क्या बोलूं, बिल्कुल गर्व है इन लोगों पे। ठीक है, का गर्व है आपको इन पे? मेरे को गर्व है कि इन्होंने राक्षस अतीक अहमद को जो है वध किया, उसको पहुंचा दिया उसके जगह पर। पूरे थाने में ताला लगा दिया था सबको बंद करके। इसी अतीक अहमद ने दौड़ा दौड़ा के राजूपाल को मारा था। कानून इसको सजा क्या देगा जिस हाई कोर्ट के सारे जज कहते हैं कि नहीं जी, हाथ खड़े कर दिए, मैं इसके जमानत पर कोई सुनवाई नहीं करूंगा। जब कानून विवश हो जाता है तब कोई ना कोई उसमें से बागी निकलता है समाज में से। मैं इन तीनों को बागी मानता हूं जिन्होंने उसकी हत्या की है। आपका कहने का मतलब ये सब क्रिमिनल हैं, तो अतीक अहमद क्या था? देशभक्त। तो अगर ये क्रिमिनल थे तो इन्होंने क्रिमिनल को ही मारा है। उस अपराधी के लिए क्या शोक मनाना जिसको कानून सजा नहीं दे पाई, उसको किसी ने सजा दे दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बयान दिया है कि अतीक जैसे लोग दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होंगे। हमें चाहिए भी नहीं अतीक जैसे लोग इस धरती पे दोबारा। अच्छा, उनका वध हो गया, बाबा मिट्टी वाली ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया उसके पूरे परिवार को। हमें बाबा पे भी गर्व है और हमें इन लोगों पे भी गर्व है। कहते हैं यूपी एसटीएफ इस तरीके से एनकाउंटर थोड़ी ना कर सकती है असद और उनके साथी को जो इस तरीके से मार दिया। कानून व्यवस्था है देश के अंदर, जो है न्यायालय है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं। अगर आज मैं आप पर पिस्टल तान के गोली चलाऊंगा और आपके पास भी हथियार हैं, तो आप क्या अपने मरने की प्रतीक्षा करेंगे या जवाबी कार्रवाई में मुझ पे गोली चलाएंगे? नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अतीक और उसके भाई की हत्या जिस तरीके से हुई, तमाम जो देश में लगातार उसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर सागर मलिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वो हवन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उसका वध किया वो हमारे धर्म के योद्धा हैं, और जिन जिन लोगों को अतीक और उसके भाइयों ने, उनके गुर्गों ने मारा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए तमाम हिंदू समाज के लोग जो हैं वो सामने आए हैं और यज्ञ कर रहे हैं। सागर मलिक भाई से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका इस यज्ञ के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है। आप हमारे साथ बने रहिए। सागर भाई, पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सागर भाई, ये बताइएगा कि आज का जो हवन है, क्या उसका क्यों आयोजन आपको करना पड़ा और क्या संदेश देने की कोशिश इस हवन के जरिए? देखिए, आज का जो हवन है, आज का हवन उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए है जिनको अतीक अहमद द्वारा मौत के घाट उतारा गया, जिनकी ज़मीनें छीन ली गई और जिनके साथ अतीक अहमद ने अत्याचार किया। तो आज जब उसका वध हुआ है तो उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए और देश में एक राक्षस के जाने के बाद जो शांति बनी हुई है, राक्षस इसलिए कहूँगा क्योंकि अतीक अहमद को मैं राक्षस ही मानता हूँ, ठीक है। उस राक्षस के जाने के बाद इस देश के अंदर जैसी अभी शांति बनी रही है, ऐसी शांति हमेशा हमेशा तक बनी रहे। तमाम लोग जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि ये हत्या है और तमाम कानून जो हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन आप इसको वध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जब किसी राक्षस को मारा जाता था तो उसको हत्या नहीं वध कहा जाता था। तो अतीक अहमद मेरी नज़र में एक राक्षस ही था जिसने जो है समाज के अंदर इतना जहर घोल रखा था, लोगों को सताता था, परेशान करता था, गरीबों की ज़मीन पे कब्जे करता था, हत्याएं करते थे। वो और उसका परिवार पूरा राक्षस परिवार था। तो जितने भी लोगों की हत्या की है मैं उसको वध ही बोलूँगा। पर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप चलेगा, अगर कोई किसी का वध आपने जैसे इसको दे दिया तो ये आप प्रोत्साहन दे रहे हो इससे तमाम लोगों को, जो लोग इस तरीके की हत्याएं कर रहे हैं उनको जेल जाना चाहिए, कानून जो है उनको सजा देगा, आप उनके समर्थन में उतर आए। आपका कहने का मतलब ये सब क्रिमिनल हैं? चलिए, मैं मानता हूँ क्रिमिनल, और मैं कहता भी हूँ क्रिमिनल ही है। जिसने क्राइम किया है उसको कानून सजा देगा। तो अतीक अहमद क्या था? देशभक्त या कोई देवता या कोई जो है महापुरुष क्या था? अतीक अहमद भी तो क्रिमिनल था। उस पर सैकड़ों हजारों ऐसे केस थे जिसमें हत्या, लूटपाट, अवैध कब्जे जैसी जो है मुकदमे उस पर दर्ज हैं। तो अगर ये क्रिमिनल थे तो इन्होंने क्रिमिनल को ही मारा है, और इसीलिए मैं अतीक अहमद को बार बार राक्षस बोल रहा हूँ। पर ये धर्म योद्धा कैसे, आप इनको बता सकते हो? ये सब जो है क्रिमिनल माइंडेड, इन्होंने कहा कि हमने बड़ा माफिया बनना चाहते थे इसलिए हमने इस तरीके के घटना को अंजाम दिया। आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मैंने कब इनको बढ़ावा दिया? मैंने कब इनको धर्म योद्धा बताया? मैं गर्व महसूस करता हूँ इन जैसे लोगों पर। बिल्कुल मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मेरे को ऐसे लोगों पर गर्व है जो कि अतीक राक्षसों का वध करेंगे, उन पे गर्व है। मैं इनको समर्थन नहीं करता, कानून इन्हें सजा दे, बिल्कुल इन्हें जो भी इनके खिलाफ सजा बनती है, इन्हें उम्र कैद की सजा दे या जो भी कानून इन्हें सजा देना चाहता है वो दे। परंतु मेरा मन, मेरी विचारधारा, मेरा संवैधानिक अधिकार कि मैं किसके लिए अच्छा बोलूं, किसके लिए क्या बोलूं, ठीक है। का गर्व है आपको इन पे? मेरे को गर्व है कि इन्होंने राक्षस अतीक अहमद को जो है वध किया, उसको
पहुंचा दिया उसके जगह पर, मिट्टी में मिला दिया। कई लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद को तो जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, कुछ लोग कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि भारत रत्न इसको दे देना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि इनको इसका जो है वध कर दिया, वो राक्षस था। अभी मैं आपको क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन सिंह जी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने एक बात पूछा कि कानूनन इनको सजा देना चाहिए। जब कानून जहां कमजोर होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी अतीक अहमद ने एक साथ 27 पुलिस वालों को उन्हीं के थाने में कैद कर दिया। आज अमृतपाल ने कैद किया तो आप उसको बवंडर बना रहे हो। उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मुलायम सिंह जी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि अरे छोड़ दो बाबू, अरे छोड़ दो बाबू। पूरे थाने में ताला लगा दिया था सबको बंद करके। इसी अतीक अहमद ने दौड़ा दौड़ा के राजूपाल को मारा था, जो विधायक था वहाँ का। और जब कानून पंगु बन जाता है ना, तभी कोई जाके हथियार उठाता है। हथियार कोई ऐसे नहीं उठाता। जब कानून पंगु बन जाता है, आतताई अतीक जैसे आतताई मुख्तार अंसारी, इसके ठीक 10 महीने बाद जब इसने राजूपाल की हत्या की, उसके ठीक 10 महीने बाद इसी से शिक्षा लेके और इसी वाले स्टाइल में कृष्णानंद राय का उसने विधायक जी का वहाँ पर 400 गोलियाँ बरसा के उसने भी मर्डर किया। सेम यही स्टाइल। तो ऐसे आतताइयों को इस समाज में जब कानून सजा देगा नहीं, आज तक बताइए ना, योगी जी के आने से पहले एक भी उसमें, अभी तो 101 मुकदमे हैं जो मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो दर्ज ही नहीं हुए। लोग डर के मारे दर्ज नहीं करा पाए। अभी और एक बात बता, अब आ रही है जब उसके और बता रहा हूँ, कानून वहाँ क्या करेगा, कानून इसको सजा क्या देगा। जिस हाई कोर्ट के सारे जज कहते हैं कि नहीं जी, हाथ खड़े कर दिए, मैं इसके जमानत पर कोई सुनवाई नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरिट नहीं है, इसमें मेरिट नहीं है, और मैं अगर जमानत नहीं देता हूँ तो मुझे हमें सबको अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार है, हमारा भी परिवार है, हम इसमें सुनवाई ही नहीं करेंगे। और सारे जज ही, हाई कोर्ट के जज 10 जज भाग गए। तो बताइए, जब कानून विवश हो जाता है, जब कानून विवश हो जाता है, तब कोई ना कोई उसमें से बागी निकलता है समाज में से। मैं इन तीनों को बागी मानता हूँ जिन्होंने उसकी हत्या की है। कहीं कमलेश तिवारी और अरुण मौर्य और सन्नी सबके साथ में आप साथ में नहीं हूँ, लेकिन ये एक आतताई के द्वारा सताए गए बागी हैं समाज के, जो सताए गए होंगे कहीं ना कहीं, देखिएगा बाद में लिंक जुड़ेगा। और नहीं भी जुड़े तो मैं एक बात कहता हूँ, एक अपराधी को मारने के लिए दूसरा अपराधी ने अगर मार भी दिया तो उस अपराधी के लिए क्या शोक मनाना, उस अपराधी के लिए क्या शोक मनाना जिसको कानून सजा नहीं दे पाई। उसको किसी ने सजा दे दिया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं। पर अतीक के समर्थन में कैंडल मार्च निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो है वो समाज, यहाँ तो आतंकवादियों के लिए, याकूब मेनन के लिए निकलता है, अफजल के लिए, अफजल गुरु के लिए निकलता है कैंडल मार्च। तो इस देश में कहोगे क्या आप, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि देश में जो कहती है ना, हमारी सेना कहती है कि हमें 2.5 मोर्चों पे लड़ना है, तो 2 मोर्चा तो हो गए, चीन और पाकिस्तान, और आधा मोर्चा जो है ना अपने देश में ऐसे ही लोग जो याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाते हैं, अफजल गुरु के लिए वो कैंडल मार्च निकालते हैं। तो अपने देश में आधा मोर्चा है, ऑलरेडी है। तो अतीक के लिए जो लोग मातम मना रहे हैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के अंजाम दिया है, उनके ये हिंदू समाज के लोगों को और आप लोगों को गर्व है। बिल्कुल गर्व है इन लोगों पे। मैंने फिर बता रहा हूँ, राक्षसों का वध करने वाले पे गर्व होना चाहिए। अभी आपको बता दूं, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बयान दिया है कि अतीक जैसे लोग दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होंगे। अतीक की तुलना जो है वो महापुरुषों से, भगवानों से कर रहा है। हमें चाहिए भी नहीं अतीक जैसे लोग इस धरती पे दोबारा। अच्छा, उनका वध हो गया, बाबा मिट्टी वाली ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया, उसके पूरे परिवार को। तो मैं बुलडोजर बाबा को नया नाम देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बाबा मिट्टी वाले, जो उन्होंने बोला कि हम इस प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हमें बाबा पे भी गर्व है और हमें इन लोगों पे भी गर्व है। कहते हैं यूपी एसटीएफ इस तरीके से एनकाउंटर थोड़ी ना कर सकती है। असद और उनके साथी को जो इस तरीके से मार दिया, कानून व्यवस्था है देश के अंदर, जो है न्यायालय है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं। अगर आज मैं आप पर पिस्टल तान के गोली चलाऊंगा और आपके पास भी हथियार हैं, तो आप क्या अपने मरने की प्रतीक्षा करेंगे या जवाबी कार्रवाई में मुझ पर गोली चलाएंगे? तो उन जिनका इनकाउंटर हुआ है, चाहे वो विकास दुबे हो, मैं किसी समुदाय को नहीं छोड़ रहा हूँ इसमें, खास बात बता रहा हूँ, चाहे विकास दुबे हो, चाहे वो असद हो या कोई और हो। और आप देखेंगे इन दिनों जितने भी इनकाउंटर हुए हैं बाबा के शासन में, उसमें 70% तो सनातनी हिंदू हैं। लेकिन बाबा ने सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश दिया, माफिया माफिया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो उनका इनकाउंटर हुआ, उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है गोली चलाई या पिस्टल उठाई, तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। कहाँ गलत करा? मैं तो कहता हूँ कोई जितने भी आतंकी हैं उन सभी का इनकाउंटर पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस क्या, पूरे भारत की पुलिस को ये
उत्तर प्रदेश की पुलिस से और उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेनी चाहिए। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर इनकी जगह पर अगर मुस्लिमों ने मारा होता या मुस्लिमों ने आप कह रहे हैं जिससे वध किया होता तो भी आप उनका साथ बिल्कुल 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 उनका साथ देते। एक राक्षस का वध चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, हम बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन हमें उन पर गर्व होना चाहिए। साथ ही तब कहते कि हम इनकी जमानत के लिए जा रहे हैं या हम इन्हें कोई डोनेशन दे रहे हैं या हम इनके गर्व महसूस करते हैं कि एक राक्षस का वध किया। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। सिर्फ हिंदू है इसलिए आप साथ नहीं आ रहे हैं, इसके जो भी राक्षस का है या माफिया का अंत कर रहा है उसका देखिए विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ, जब उसने इतने पुलिस वाले मारे, तो विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ तब भी हमें उन लोगों पे गर्व था जिन्होंने विकास दुबे का इनकाउंटर करा। तो वो तो हिंदू था ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन अगर माफिया है, आतंकी है, तो उसका वध बिल्कुल और बिल्कुल उचित है। बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, लेकिन क्या विकास दुबे के टाइम पर ऐसी मांग किसी ने की थी कि उसको भारत रत्न मिलना चाहिए या मसीहा था, जैसी आज अतीक के टाइम पर? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि इस देश में ना कुछ लोग हैं परंपरावादी कि जो सरकार कहेगी हम उसके विपरीत करेंगे जी। जो सरकार कहेगी उसके विपरीत कहेंगे और जो सरकार कर रही है हम उसके विपरीत करेंगे। तो सब में होर मची है कि मैं बड़ा मुस्लिमों का खैरख्वाह बन जाऊं, मैं बन जाऊं, इसलिए आपस में ये एक होर सी मच रही है। दूसरी बात, आपने अभी सरकार पर या योगी सरकार पर लगाया, तो ठीक असद अहमद के बाद किसी मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया। मेरठ में एक माफिया का आदित्य राणा का इनकाउंटर हुआ, ठीक है, तो क्यों? वो हिंदू है तो इसलिए आप नहीं शोर उठाओगे। माफिया वो भी था, उसका भी इनकाउंटर हुआ, वो भी वहीं स्पॉट डेथ हुआ उसका। तो चाहे माफिया राक्षस की कोई प्रजाति नहीं होती। और जब इनका कोई पकड़ा जाता है और कोई मुस्लिम करता है तो ये लोग कहते हैं कि अपराधियों का या आतंकवादियों का, चुन कर मुस्लिमों को ही टारगेट कर, अपराधियों का कोई जात नहीं होता। जितने जो रहेंगे माफिया, इसका मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमारे में से माफिया ज़्यादा हैं। वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं, उनके में माफिया ज़्यादा है। जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या है उस हिसाब से उसमें माफिया ज़्यादा है। पर कई लोग कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे प्रदेश चल नहीं रहा है। पुलिस कस्टडी के अंदर कैसे अतीक की हत्या? उन्हें तो देश चलाना चाहिए। प्रदेश की मैं एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। और सरकार की विफलता इसलिए है कि सरकार नहीं, वहाँ का जो प्रशासन था वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया कि वो जो है जहाँ हॉस्पिटल, जहाँ उसकी हत्या हुई, किसकी? अतीक की, वो हॉस्पिटल बिल्कुल उसके घर के पास में ही है, वो सारा मोहल्ला उसका। तो पुलिस को लगा ये कि यहाँ पर इस पर कौन अटैक करेगा, यहाँ तो इसका पूरा साम्राज्य है। जहाँ सस्पेंड भी किए गए जो वहाँ पे हाँ सस्पेंड किए गए, लेकिन पुलिस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि ये इसका अपना मोहल्ला है, जहाँ इसका साम्राज्य चलता है, जहाँ इसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मतलब अगर आप किसी का मर्डर भी करके वहाँ पर एक लाश की खाल उतार के, एक जिंदा आदमी की खाल उतार के वहाँ पर छोड़ दिया था चौराहे पे जहाँ पे इसका भी मर्डर हुआ, खाल उतार के छोड़ दिया था और किसी ने मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अतीक अहमद पे। तो पुलिस को कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ पर अतीक पर कोई हमला नहीं होगा। उनको तो ये लगा जब गोली चली ना, तो कल एक पुलिस वाले की बात सुन रहा था मैं किसी चैनल पे, तो उनको ये लगा कि कोई अतीक को छुड़ाने वाला आ गया। अच्छा। वो तो तब तक इस भ्रम में थे ही नहीं कि मतलब इसको भी कोई यहाँ मार देगा। वो तो सोच रहे थे कि कोई अतीक को छुड़ाने वाला आ गया। तो इसलिए पुलिस वाले की क्या गलती? हाँ, गलती हुई है कि वो उसको बचा नहीं पाए, जबकि इतने सारे लोग हथियारबंद थे। लेकिन पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? जिस तरीके के आरोप ये लगा रहे हैं कि वहाँ की प्रशासन जो है उसको वो संभाल नहीं पाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं, कुछ अच्छा काम हो जाएगा तब भी वो कहेंगे। आज एक बार बताइए ना, ठीक इसी तरह विपक्ष वाले कह रहे थे कि किसान का बिल वापस लो, ये फलाना करो, ठिकाना करो। अब उसी बिल के वजह से देखो ना, जाके शिमला मिर्च हिमाचल में लोग रोड पे फेंक रहे हैं। क्यों? वही आड़त वाले 1 रुपये किलो ले रहे हैं, मतलब उतना तो उनका ढुलाई का भाड़ा लग जाता है। तो जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, मैं पहले ही कह दिया कि सरकार अच्छा भी काम करेगी तो भी उसका विरोध करना ही है उनको, और वो करेगी। नहीं, लोग साथ हैं योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं हम योगी जी के जी। और हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में वैसा ही मुख्यमंत्री हो जी। सागर भाई, ये जैसे कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन पर जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वो विपक्ष है, सिर्फ राजनीति कर रहा है, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जनता जो है वो खड़ी है और ऐसे ही सीएम बाकी स्टेट में होना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है? मैं योगी आदित्यनाथ को बाकी स्टेट में सीएम नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ये देश चलाएं, पीएम बने इस देश के।
और जब तक वो सीएम है तो मैं तो कहता हूँ उनकी ज़रूरत दिल्ली जैसे जो है कैपिटल में भी है, जो कि आज की डेट में देश का कैपिटल कम और क्राइम कैपिटल ज़्यादा बन चुका है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर अपराधियों की और अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उस प्रकार तो मेरे को लगता है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। तो मैं तो योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में भी देखना चाहता हूँ। आपने जैसे ये जो है इन लोगों को योद्धा बता करके यहाँ पर हवन तो किया, पर साथ में उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी हवन किया जो लोग अतीक अहमद और उनके गुर्गों का शिकार हुए थे, उनके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ? देखिए, मैंने उनकी आत्मा के लिए जो है हवन करा, चाहे उसमें राजू पाल हो या उमेश पाल हो या अन्य हो। और अतीक अहमद ने केवल एक समुदाय पे नहीं, अपने ही समुदाय के कुछ मुस्लिमों पे भी उसने अत्याचार करे, उनकी हत्या करी, उनकी ज़मीन हड़पी। तो मैंने तो उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए हवन किया है, केवल राजू पाल और उमेश पाल के लिए, उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए। हवन भी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, मुस्लिम को भी, जो लोग भी मारे गए उनके लिए। बिल्कुल, देखिए वो मुस्लिम होंगे, वो आज के मुस्लिम है, वो पहले तो हिंदू ही थे। सनातन धर्म ही जो है सर्वप्रथम जो है धर्म है, एक ही धर्म है इस पूरे देश के अंदर, वो है सनातन धर्म। तो वो भी तो सनातन धर्मी थे, उन्होंने मुगल शासन में कब कन्वर्जन करके मुस्लिम बन गए। तो उनके लिए भी मैंने हवन किया है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू हैं। जो अतीक के जो है शिकार हुए उसके गुंडागर्दी का या उसके जिस हत्या की है, मैंने उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर हवन किया है ताकि भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और इस देश के अंदर इसी प्रकार शांति बनी रहे जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश नहीं, हम उसे उत्तम प्रदेश कहेंगे, उत्तम प्रदेश बाबा मिट्टी वाले। बाबा मिट्टी वाले तो आपने कह दिया, पर ये जो लोग हैं, इन लोगों का पोस्टर हाथ में लेकर के आना, तो क्या इनको हीरो बनाना नहीं है? मेरे को तो नहीं लगता इन्हें हीरो बनाना है भाई। मेरे को इन पे गर्व है, अगर किसी राक्षस का वध किया और मुझे उस पर गर्व है तो मैं बिल्कुल उसकी फ़ोटो लेके साथ चल सकता हूँ। कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी जी या अन्य लोगों की जब हत्या हुई उस समय किसी की ज़बान नहीं निकल रही थी। आज अतीक जब मरा है, उसका वध हुआ है, तो विधवा विलाप संसद से लेकर बिहार की सड़कों तक अतीक अहमद अमर रहे, शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लग रहे। आखिर क्यों? जब सनातनियों की हत्या होती तब कोई नहीं बोलता। अतीक अहमद को ये कल को ये कह देंगे कि अतीक अहमद के नाम से एक बड़ी मज़ार बना दो, एक धार्मिक स्थल बना दो, एक बड़ी जगह दे दो, हम उसकी मूर्ति लगाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। विधवा विलाप सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के लिए ही क्यों होता है? जब सनातनी योद्धा मरते तब क्यों विधवा विलाप नहीं किया जाता? अगर भाई उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक सिस्टम क्या चला हुआ अपने पूरे देश में कि जब भी मुस्लिम वोट देते हैं ना कहीं भी, तो हर स्टेट में एक अलग अलग विशेष पार्टी को चुन लेते हैं और इकट्ठा होके उसी पार्टी को सारे जितने भी होंगे ना A to Z सारे 1-2% को नहीं गिना जाता, लगभग 95% एक जगह इकट्ठा होकर एक ही पार्टी को वोट करते हैं। यानी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में उनका पूरा मजबूत रोल होता है। सागर भाई, तमाम लोग आपको जो हिंदू समाज से लगातार देखते रहते हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो आज बड़ा हैरान है और वो उनके भी मन में ये सवाल है कि कोई जो है इस तरीके के हवन करेगा और पोस्टर लेकर के सामने आ जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आपने वो आज काम किया है, तो वो लोगों के लिए भी क्या संदेश? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी सनातनियों को संदेश देना चाहूँगा कि कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो हमें बंद मुट्ठी बन के रहना है और आज मैंने प्रयास किया है, समय समय पर आप भी प्रयास कीजिए ताकि इन विधर्मियों की, इन माफियाओं की, इन गुंडों की, इन आतंकियों की हिम्मत ना हो, आपके घरों तक घुसने की हिम्मत ना हो, आपकी बेटियों के साथ लव जिहाद जैसा पाप करने की हिम्मत ना हो, आपकी ज़मीन कब्जाने की। क्योंकि अगर आप एकजुट होकर रहेंगे तो ये माफिया क्या, इनका बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम कहीं ना कहीं जातिवाद और अलग अलग स्टेटवाद, अलग अलग जो है संगठनवाद में जो हम बट के जो कार्य कर रहे हैं, एकजुट होकर मेरे भाइयों, मैं काफ़ी बार ये बात, काफ़ी सालों से बात बोल रहा हूँ कि एकजुट होकर कार्य करो, इन धर्मियों को जवाब दो। जो कार्य आज मैंने कर रहा है, इससे बड़े बड़े कार्य आप कर सकते हैं, ये तो छोटा सा कार्य था। तमाम लोग जो हैं आपको ट्विटर पर लगातार जो देखते हैं, वो आपके नज़र रखते हैं, जो विरोधी हैं खास करके आपके, वो ये पूछेंगे नहीं कहा कि सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, उनके समर्थन में अगर जो लोग नारेबाजी करते हैं, अपराधी के समर्थन में सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, और आप जो आज पोस्टर लेकर के खड़े हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम सुना आपने जी? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, मेरी आज़ादी है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। मैं किसी भगवान या किसी जो है किसी खुदा या नबी को नहीं बोल रहा हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिसे नाम दिया गया। ट्विटर पे, फेसबुक पे और कई बार तो व्हाट्सएप पे भी मुझे निरंतर धमकियाँ मिलती रहती हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे पाकिस्तान और सऊदी से कई बार धमकियाँ मिलती रहती हैं। मैं आपको सब कुछ व्हाट्सएप पे प्रूफ दे दूंगा कि मेरे को कितनी, अभी पीछे परसों भी मेरे को जो है सर तन से जुदा छोड़िए, उन्होंने ये तक कहा है कि सर तन से जुदा छोड़, तुझे पूरा गायब कर देंगे। तो मैं इन धमकियों से डरने
डरने वाला नहीं हूँ। मैं विधर्मियों को जवाब देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सागर मलिक नाम है, दिल्ली में रहता हूँ, जब दिल करे जब आके भिड़ लें। एक जान है, या तो भगवान लेगा या तू ले ले भाई। धर्म के लिए मैंने अपना तन मन धन, अपना जीवन धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया है। जब भगवान की मर्जी होगी तब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तुम्हारे विधर्मियों के चिल्लाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। सनातन धर्म का परचम पूरे देश में एक दिन मैं लहरा के रहूंगा। अतीक अहमद इतना बड़ा नाम है जिसको कहा जाता है पूर्वांचल के अंदर उसकी तोती बोलती थी। आप उसको मारने वाले लोगों के लिए अगर हवन कराएंगे तो आपको डर नहीं लगता? काहे का डर? अतीक अहमद होगा अपने घर का अतीक अहमद। आज वो मिट्टी में मिल गया है मेरे जूते की नोक पे अतीक अहमद, और बाकी के उस जैसे माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे असद हो, चाहे उनके गुर्गे हो, वो सब मेरी जूती पर। मेरे को नहीं लगता है डर। माफियाओं के लिए बोलने पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं कोई महापुरुष के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे डर लगेगा। और जिसको मेरी हत्या करवानी है बेशक हत्या करवा दे मेरी, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए हमेशा और हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है वो सागर भाई से और तमाम जो इनके समर्थन में लोग आए हुए थे उनसे बात कर रहे थे। इन सभी लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग जो हैं वो किसी तरह के जो क्रिमिनल है उस ऑफेंस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का कार्य उसने किया है उस पर गर्व महसूस करने के लिए ये हवन जो है वो कराया गया है। और तमाम सनातन समाज के दौर से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने, यूपीएसटीएफ ने जिस तरीके से असद और उसके जैसे लोगों का एनकाउंटर किया है, उसके साथ हिंदू समाज और तमाम जनता जो है वो खड़ी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।